नवरात्रि के 9 दिन इस तरह से चढ़ा दें, लौंग का एक जोड़ा 9 दिन में ही हो जाएगी हर मनोकामना पूरी। राधे राधे दोस्तों, 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि 2024 की शुरुआत हो रही है और शारदीय नवरात्रि में आप अगर लौंग का ये एक जोड़ा इस तरह से चढ़ा देते हैं 9 दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि कितनी भी बड़ी मनोकामना आपकी हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन विश पूरी नहीं होती, जीवन में आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये एक उपाय आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। अब लौंग कैसे आपके भाग्य को चमकाएगी, देखिए आपको बता दें, लौंग माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। लौंग का जोड़ा माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं तो तुरंत के तुरंत माँ आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको देती हैं। तो लौंग के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके जो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, आपके भाग्य को रातों रात चमकाने का काम करेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा, इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे आपके जीवन में ये चमत्कार हो कैसे रहा है। तो सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वो धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में ये चीज़ शायद नहीं मिलेगी, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो उसे माँ दुर्गा पूरा कर देंगी। तो छोटी सी लौंग जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं हम अक्सर मसाले में, हमारे रसोई घर में ही हमें लौंग मिल जाती है। ये छोटी सी लौंग आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगी कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन के इतने बड़े बड़े दुख इतनी जल्दी दूर हो गए। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं जिससे कि माँ का आशीर्वाद हमें मिले और हमारे जीवन में भी धन आए, सुख आए, वैभव आए और कभी भी कर्जे जैसी समस्याएं घर में ना आए। और माँ दुर्गा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं जब भी आप लौंग का उपाय करते हैं नवरात्रि में। लौंग के बिना माता रानी की पूजा ही अधूरी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि लौंग का कितना महत्व है। तो एक तरह से लौंग के बिना आपकी पूजा ही अधूरी होती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि हम माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है ये जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपकी किस्मत को चमकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप जब माता रानी को लौंग चढ़ाएंगे तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आप जब लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है, वो ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी पूजा में नहीं ली जाती है। एक लेना है यहाँ पर कपूर, यानी कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग के ऊपर बहुत ही ज़रा सा देसी घी आपको डालना है। इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर पे देसी घी डालकर फिर लौंग जलानी है और अब माँ दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग माँ को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें ज़रा सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वो देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वो क्या करते हैं, लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है, माँ दुर्गा को अर्पित करना होता है। तो 2 ही फूल वाली लौंग लेंगे, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती हैं।
इसके बाद आप क्या करेंगे, जब माँ दुर्गा की आरती कर लेंगे, 2 लौंग अलग से आपको लेनी है, उसके अंदर एक कपूर रखना है, इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं, इसे धुनी भी बोलते हैं, है ना, इसका धुआं पूरे घर में देते हैं, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग कपूर जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज़ में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। कोई भी आपके घर में नज़र दोष नहीं लगेगी। नज़र दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नज़र नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी, नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी, नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है जो लोग नवरात्रि में लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं। तो नवरात्रि के जितने दिन हैं, देखिए वैसे तो 9 दिन आपको ये उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने ये वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई, है ना, जितने दिन बचे हैं, जितने दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम है। नवरात्रि में इस तरह से लौंग अर्पित करें माँ को, और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज़, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से माँ दुर्गा को अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना माँ से कह देना। कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर से नज़र दोष को दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए। तो जिनके पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, जिनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, नवरात्रि में ये दूसरा उपाय कर लीजिए, फिर देखिए पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। या जिन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है, वो भी इस उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोली लेना है, थोड़ी सी रोली आपको लेनी है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है और इस रोली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। यानी कि 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं, 2 बाहर की तरफ बनाएंगे, 2 अंदर की तरफ बनाएंगे। और ये उपाय आप नवरात्रि में, वैसे तो नवरात्रि से एक दिन पहले ही कर लें, अगर उस दिन ना कर पाएँ तो जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही हैं उस दिन कर लें, वरना नवरात्रि में जब भी आपको ये जानकारी मिले उस दिन आप कर लें। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, ये विष्णु भगवान का आसन और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जहाँ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी साथ हों, हमेशा ऐसे घर में ना पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि धन हमें कौन देता है, माता लक्ष्मी देती हैं। लेकिन अधिक से अधिक धन देना है या किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये कौन तय करता है, श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो धनवान तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं। इतने धनवान बनते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हमेशा पैसा ही पैसा देखती हैं, कभी निर्धनता लौट कर नहीं आती है। तो ये वही लोग होते हैं जो माँ लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप माता लक्ष्मी का पूजन करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, उनका पूजन साथ में ज़रूर करना है। इस उपाय को नवरात्रि में करिए और चमत्कार देखिए। जो स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, उसकी आपको धूप दीप दिखाकर प्रतिदिन पूजा भी करनी है। तो नवरात्रि के 2 ऐसे उपाय आपको बताए हैं, जिन्हें आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है। साथ ही साथ नवरात्रि में माता रानी को सिंदूर ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग उनका सबसे प्रिय होता है और सिंदूर का रंग लाल होता है और सिंदूर माँ को बहुत प्रिय है। तो किसी भी मंदिर में जाएं और थोड़ा सा सिंदूर आप वहाँ पर चढ़ा कर आएँ, कुछ सिक्कों के साथ। कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।